सारे सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछे गए बड़े बेहतरीन सवाल हैं। ये ऐसे सवाल हैं जहां 90% बच्चा ज़रूर फंसा होगा। क्वेश्चन है, जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेज़ी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ होता था। नया लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो आप एक काम करो, सीपी और एसपी को लिख लो पहले, और सीपी को मान लो 100 रुपये कि साइकिल का क्रय मूल्य है 100 रुपये के बराबर। शुरुआत में जो प्रॉफिट है वो 140%, तो एसपी हो जाएगा 100 से 140 ज़्यादा 240 रुपये। अब विक्रय मूल्य हो जाता है 50% कम, तो 50% कम मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा आधा, तो 240 का आधा ये हो जाएगा 120 रुपये। लेकिन साइकिल के जो क्रय मूल्य है उसके मूल्य के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी है, तो 100 रुपये का 100 रुपये ही रहेगा। अब 100 रुपये की साइकिल अब ये बेच रहे 120 रुपये में, तो प्रॉफिट हो जाएगा 20%। यही इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल साथियों बड़ा बेहतरीन है। 2 पेंसिल, 4 पेन और 8 रबड़ का मूल्य 12 रुपये है। तो ऐसे लिखेंगे कि 2 पेंसिल प्लस 4 पेन और 8 रबड़ का मूल्य दिया गया है 12 रुपये के बराबर। तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, 2 पेंसिल प्लस 4 पेन प्लस 8 रबड़, इसका जो मूल्य है वो 12 रुपये के बराबर है, तो इसको कर देंगे 12 रुपये के बराबर। अब दिया गया है कि 8 पेन, 10 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 36 रुपये है। तो पेंसिल के नीचे लिखेंगे पेंसिल, 10 पेंसिल प्लस 8 पेन और 4 रबड़ का जो मूल्य है वो 36 रुपये के बराबर है, तो प्लस 8 पेन प्लस 4 रबड़, जो इसकी कीमत है वो 36 रुपये के बराबर। तो हमसे पूछा है 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबड़ का मूल्य कितना होगा। तो आप एक काम करो कि इसको जोड़ लेते हैं। तो 2 में 10 जोड़ेंगे तो 12 पेंसिल, 12 पेंसिल प्लस 4 पेन में जब 8 पेन जोड़ेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 12 पेन प्लस 8 रबड़ प्लस 4 रबड़, तो ये भी हो जाएंगी 8 4 12, 12 रबड़। इसकी कुल कीमत 12 में जब 36 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 48 रुपये के बराबर। अब कुल मिला के 12 पेंसिल प्लस 12 पेन प्लस 12 रबड़, इसकी कीमत टोटल है 48 रुपये। तो आप एक काम करो, 4 से कर दो भाग, तो 3 पेंसिल प्लस 3 पेन प्लस 3 रबड़, इसकी जो कुल कीमत होगी 48 में जब 4 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 12 रुपये के बराबर। तो 12 रुपये इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों बहुत तगड़ा सवाल है। एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम किया जाता है तो प्राप्त लाभ 4% अधिक होगा। क्रय मूल्य ज्ञात करें। 90% बच्चा फंसेगा। तो आप एक काम करो कि शुरुआत में प्रॉफिट है 20%, जिसकी फ्रैक्शन 1/5, तो सीपी से एसपी का रेशियो हो जाएगा 5:6। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को कम कर रहे 100 रुपये, तो क्रय मूल्य के नीचे 100 रुपये माइनस, और विक्रय मूल्य में भी 100 रुपये की कमी हो रही है, तो -100। अब जो प्रॉफिट है वो 4% ज़्यादा, पहले वाला प्रॉफिट 20%, तो 4% ज़्यादा, तो प्रॉफिट हो जाएगा 24%, जिसकी फ्रैक्शन हम लोग निकालेंगे तो ये 6/25। अब कुल मिला के 25 का सामान ये जाएगा 6 लाभ पर, 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31 में। अब आप यहाँ कर दो क्रॉस गुणा। जब 31 का गुणा 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा 155, और 25 का 6 में गुणा करेंगे
तो ये आएगा 150। तो 155 यूनिट माइनस 150 यूनिट, जिसकी वैल्यू होगी, अगर वैल्यू सेम सेम कम करी गई है 100 रुपये 100 रुपये, तो 25 31 का डिफरेंस है 6 के बराबर। 100 में 6 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 600 रुपये। 150 यूनिट माइनस 150, तो ये आ जाएगा 5 यूनिट बराबर 600 रुपये। और यही साइकिल का क्रय मूल्य है 5 इकाई के बराबर। यही इस सवाल का सही उत्तर है 600 रुपये। बहुत तगड़ा सवाल है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु को 25% के लाभ पर 400 रुपये में बेचा जाता है, तो वैल्यू हो जाएगी 125% के बराबर। क्योंकि सीपी होता है 100%, 25% प्रॉफिट, तो वैल्यू 125% के बराबर, जिसकी वैल्यू हमें पता है 400 रुपये। तो यहाँ से आप लाभ निकाल लो कि पहली वस्तु पर लाभ कितना है। पहली वस्तु पर लाभ है 25%, डिवाइड कर दो 5 से, तो 25% बराबर 80 रुपये। पहली वस्तु पर जो लाभ हुआ है वो 80 रुपये के बराबर। अगर पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होती है, तो इस केस में जो लाभ होगा वो हानि के बराबर होगा। और हानि की वैल्यू हमें पता है, दूसरी वस्तु पर जो हानि है वो है 10% के बराबर। तो हानि 10%, इस 10% की जो वैल्यू आएगी वो 80 रुपये के बराबर। तो यहाँ से आप निकाल लो कि 100% कितना। 10% अगर 80 के बराबर है तो 100% बराबर 800 रुपये। और यही दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य होगा 800 रुपये। यही इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर।